शुरू करें। आप लोग शांत बैठेंगे तभी कर पाएंगे। चलिए मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये संविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु। शिविर के दौरान निमित्त उपादान इस विषय पर हमें चर्चा करनी है और आप सभी नए विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थियों के परिचय में ये शब्द भी शायद पहली बार आए और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो निमित्त उपादान का सामान्य से स्वरूप जानते होंगे। इस विषय के संदर्भ में आप ऐसा समझ लें कि यदि आपको जिनवाणी का मर्म समझना है, जिनवाणी को पढ़ना सीखना है, तो आपको निमित्त उपादान जानना आवश्यक है। निमित्त उपादान का संबंध षटकारक से जुड़ता है, निमित्त उपादान का संबंध क्रमबद्ध पर्याय से जुड़ता है, निमित्त उपादान का संदर्भ निश्चय व्यवहार से जुड़ता है। यदि आपको ये निमित्त उपादान अच्छे से समझ में आ गया तो आप ऐसा समझना कि आप निश्चय व्यवहार समझ लेंगे, आप षटकारक समझ लेंगे, आप क्रमबद्ध पर्याय समझ लेंगे, आप वस्तु के परिणमन की व्यवस्था समझ लेंगे और कारण कार्य का नियम समझ में आपके आ जाएगा। निमित्त उपादान ये दो शब्द हैं, इतना तो ख्याल में है सबके, निमित्त और उपादान। ये जैन शासन की कारण कार्य मीमांसा के अंतर्गत एक विषय है। कौन सा? कारण कार्य मीमांसा। कारण कार्य तो हम समझते हैं, कोई कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसका साधन होता है। तो कोई भी कार्य हुआ उसका कारण कौन होना चाहिए, कारण कैसा होना चाहिए और कारण संबंधी हमारे क्या मिथ्या भ्रांतियाँ हैं, इस सारी की सारी चर्चाएं हम यहाँ से करेंगे। आचार्य कुंद देव ने समय सार परमागम लिखा और उसमें एक अधिकार का नाम है कर्ता कर्म अधिकार। पीछे सबको ध्यान है यहाँ? हाँ, आ जाइए। कौन सा अधिकार है? कर्ता कर्म अधिकार। वहाँ कर्ता कर्म अधिकार में उन्होंने कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को दूर किया है कि इस जीव को अनादिकाल से कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान बहुत गहरा है और इतना गहरा है आप ऐसा समझना कि एक अधिकार उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार लिखा और कर्ता कर्म अधिकार को लिखने के बाद कुंद देव का हृदय या कहो उनका मन भरा नहीं था। उन्होंने फिर से एक और अधिकार लिखा अंतिम में जाके, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। पहले कौन सा अधिकार लिखा? कर्ता कर्म अधिकार। और लगभग वैसी ही विषय वस्तु को लेकर उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। क्यों लिखना पड़ा एक ही विषय वस्तु को लेकर दूसरा एक और अधिकार? वो इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान इस जीव का बहुत गहरा है। 4 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं होती हैं। एक एकत्व बुद्धि, एक ममत्व बुद्धि, एक कर्तृत्व बुद्धि और एक भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि का मतलब ये है कि मैं जो नहीं हूँ मैं उसको मैं मानता हूँ, मैं देह नहीं हूँ तो मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? ये देह मानता हूँ। इसका नाम है एकत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि मतलब जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना मानता हूँ, उसका नाम है ममत्व बुद्धि। ये शरीरादिक संयोग कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है उसको मैं
मेरा मानता हूँ, इसका नाम है ममत्व बुद्धि। दो बुद्धियाँ ख्याल में आई, एकत्व बुद्धि, उसी का दूसरा नाम अहम बुद्धि भी कहते हैं। दूसरी, हाँ, एकत्व बुद्धि। फिर से भिन्न वस्तुओं में आत्मपने की बुद्धि, भिन्न वस्तुओं में आत्मपने की बुद्धि, उसका नाम है एकत्व बुद्धि। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानना, उसका नाम है एकत्व बुद्धि। और जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, उसका नाम है ममत्व बुद्धि। जैसे शरीर मैं हूँ क्या नहीं हूँ? ये नहीं हूँ ना, शरीर तो पुद्गल है, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। मैं आपसे पूछूं आपका क्या नाम है, तो क्या नाम है तुम्हारा? गोरे हो क्या काले हो? हाँ, गोरे हो क्या काले हो? नहीं तो वैसे मानते क्या हो? गोरा मानते हो। तो गोरा कौन है? ये लड़का गोरा, मतलब इसकी आत्मा गोरी है क्या देह गोरी है? और इसने किसको अपना माना? देह को अपना माना। इसका नाम है एकत्व बुद्धि। ये माता पिता, चाचा ताऊ, दुकान, नौकर आदि जो संयोग हैं, ये मेरे हैं क्या नहीं है? कि मेरे नहीं है, लेकिन मैं उसको अपना मानता हूँ, उसका नाम है ममत्व बुद्धि। अंतर समझना, अहम पने की बुद्धि वो एकत्व बुद्धि, और मम पने की बुद्धि वो ममत्व बुद्धि। तीसरी जो है कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि ये कहती है कि जो मेरा कार्य नहीं है उसका मैं कर्ता अपने को मानता हूँ। क्या कहा? कर्तृत्व बुद्धि कैसे कह रहे हैं? कि जो मेरा कार्य नहीं है मैं उसे अपना कर्ता मानता हूँ। या दूसरे प्रकार, मैं जिसका कार्य नहीं हूँ मैं उसे अपना कर्ता मानता हूँ। कर्तृत्व बुद्धि क्या है? कि जो मेरा कार्य नहीं है मैं उसका अपने को कर्ता मानता हूँ, और मैं जिसका कार्य नहीं हूँ मैं उसे अपना कर्ता मानता हूँ। ये है कर्तृत्व बुद्धि। ख्याल में आया? जैसे आप यहाँ से चलकर गए, तो चलकर जाना, देह और आप दोनों एक साथ गए, हाँ, और वहाँ आप समझ लो कार से गए, मोटरसाइकिल से गए या साइकिल से गए। मैंने आपसे पूछा कि किससे गए, तो आप बोलते हो कार से गए। तो कार को कौन लेके गया? कि मैं लेके गया। कार को चलाना ये आपका कार्य नहीं है, लेकिन हमने क्या माना? कार्य को चलाना ये मेरा कार्य है। मैं जैसे अभी कक्षा ले रहा हूँ, तो कक्षा लेने का कार्य ये भाषा वर्गणा पुद्गल द्रव्य का कार्य है, और इसको मैं किसका कार्य मान रहा हूँ? मेरा कार्य मान रहा हूँ। आप पेन से कॉपी पर लिख रहे हो, तो पेन से कॉपी पर लिखना ये किसका कार्य है? मेरा कार्य है। क्या पुद्गल द्रव्य का कार्य है? इस कार्य को मैं किसका कर्ता मान रहा हूँ? अपना कार्य मान रहा हूँ, उसको अपना कर्ता मान रहा हूँ, और उस कार्य को अपना कर्म मान रहा हूँ। इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि संबंधी अज्ञान। और इस निमित्त उपादान के चैप्टर में हमें यही चर्चा आपके साथ करनी है। ऐसे एक और बुद्धि होती है भोक्तृत्व बुद्धि। जो मेरा भोग्य नहीं है उसको मैं अपना भोग मानता हूँ। जैसे हमने कुछ रस चखा, हमने कुछ मूवी देखी, हमने कुछ सुना, तो हमें उसको क्या लगता है कि ये मेरा भोग्य है, इसका मैं भोगने वाला हूँ। ये मेरा भोग्य नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपना भोग माना, इसका नाम है भोक्तृत्व बुद्धि। तो अनादिकाल से इस जीव को ये चार मिथ्या मान्यताएं हैं, जिसके कारण ये संसार है, और संसार में यह जीव चार गतियों में घूमता हुआ दुखों को सहन कर रहा है। कर्तृत्व बुद्धि संबंधी अज्ञान बहुत गहरा है। कौन सा अज्ञान कह रहा हूं मैं? कर्तृत्व बुद्धि संबंधी अज्ञान बहुत गहरा है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं वहाँ इस जीव को कर्ता कर्म संबंधी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा? जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं वहाँ इस जीव को कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान या कर्ता कर्म संबंधी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होना चाहिए कि आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध का सही ज्ञान होगा, तभी आपके कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान दूर होगा। आपको इस विषय की बहुत इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। जैसे हमें ये लगता है कि मैंने खाना खाया। किसने खाना खाया? मैंने। खाना भोजन करने का कार्य हुआ। अब भोजन करने के कार्य का वास्तविक कर्ता कौन है? कार्य तो हुआ है, लेकिन इस कार्य का कारण कौन है? अभी मैंने कक्षा ली और आपको कोई बात समझ में आ गई, तो आपको कोई बात समझ में आई, कार्य हुआ, तो इस कार्य का वास्तविक कर्ता कौन है? मैं करता हूँ, पुस्तक करती है, या आपका ज्ञान करता है? वास्तव में कर्ता कौन है?
आप जा रहे थे रास्ते में और किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया, कार्य हुआ गुस्से का, लेकिन इस गुस्से रूपी कार्य तो हुआ ना। तो इस कार्य का वास्तविक कर्ता कौन है, उस कर्ता की खोज करनी है हमें निमित्त उपादान इस चैप्टर में। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? सुबह से लेकर रात्रि तक और सोने तक हम कितने कार्य करते हैं, कितने कार्य करते हैं? अरे प्रति समय कार्य होता है। कार्य मतलब पर्याय, कार्य मतलब पर्याय, दशा, हालत, परिणमन, परिणति, एक ही बात है। कार्य कहो, परिणाम कहो, परिणति कहो, दशा कहो, हालत कहो, अवस्था कहो, ये सब एक ही बात है। एक द्रव्य गुण पर्याय पाठ आप पढ़ चुके होंगे। द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत गुणों की प्रति समय एक एक पर्याय हो रही है। तो एक द्रव्य में एक समय में अनंत कार्य चल रहे हैं। कितने कार्य चल रहे हैं? एक द्रव्य में एक समय में अनंत कार्य हो रहे हैं। अब 24 घंटे में कितने कार्य होते होंगे? अनंत कार्य होते हैं। सम्यक दर्शन भी कार्य है, मिथ्या दर्शन भी कार्य है, मुनि अवस्था भी कार्य है, अरिहंत बनना भी कार्य है और सिद्ध बन जाना भी कार्य है। अब इतने सारे कार्य हैं, इनका कोई ना कोई कारण तो होगा। हाँ, आम का वृक्ष लगता है तो आम का वृक्ष क्यों होता है? क्योंकि आम के वृक्ष का कारण है, बीज डला है। नीम का वृक्ष लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि नीम के वृक्ष का कोई कारण है। तो जगत में कोई भी कार्य हो वह बिना कारण के नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ सच्चे कारण की खोज करनी है। किसी भी कार्य के होने में कोई एक कारण भी नहीं होता। कितने कारण होते हैं? अनेक कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं? एक कारण नहीं होता, अनेक कारण हो सकते हैं। और उनमें मुख्य रूप से दो कारण हैं, एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। निमित्त और उपादान एक कारण है। निमित्त और उपादान क्या है? कारण है। हम चैप्टर प्रारंभ करते हैं। आप ये तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में पृष्ठ 23 निकाल लें। भाग 2 जो है उसमें पृष्ठ क्रमांक 23 निकाल लें। देखिए, संवाद के रूप में पाठ लिखा है। पहले प्रवचनकार मंगलाचरण करते हैं, मैं उस मंगलाचरण को यहाँ से पढ़ रहा हूँ। आप लोग को सबको याद है, उसको आप दोहराएंगे एक साथ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। देखिए उसके बाद, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। क्या सिद्धांत सूत्र लिखा है? जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। पदार्थों के परिणाम को पर्याय या कार्य कहते हैं। कार्य को कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम और परिणति भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है और उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। देखिए, एक पंक्ति कही है, पूरी उसकी व्याख्या है। जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। दुनिया का कोई भी वस्तुएं कितनी हैं? अनंतानंत जीव, अनंत पुद्गल, उससे अनंत गुने अधिक, धर्म आकाश एक एक, और काल कितने हैं कि असंख्यात। तो जितनी भी अनंतानंत वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? परिणमनशील हैं। परिणमनशील है मतलब उसमें निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन नियम से हो रहा है। जगत में कोई भी वस्तु बिना पर्याय के नहीं होती। तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा, द्रव्य कैसा होता है कि सत द्रव्य लक्षणम। और सत किसे कहते हैं? कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत उत्पाद व्यय ध्रुवता के सहित होता है। उत्पाद व्यय मतलब उत्पन्न होना और नष्ट होना, पर्याय, और ध्रुव मतलब द्रव्य जो सदा काल रहता है। तो वस्तु कैसी है कि बदलते हुए नहीं बदलती और नहीं बदलते हुए बदलती है। तो वस्तु प्रति समय बदलती है। वस्तु कैसी होती है? तो प्रति समय बदलती है। ये सिद्धांत सूत्र क्या कह रहा है कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं कि परिणमनशील। एक भी पदार्थ एक समय के लिए भी बिना पर्याय के नहीं रहता। क्या कहा मैंने? कोई बोलेगा? पीछे से कोई बोलेगा? बोलो हाँ, बैठे बैठे बोलो हाँ। एक भी पदार्थ एक भी समय के लिए बिना पर्याय के, पर्याय का दूसरा नाम परिणमन, अवस्था, हालत, दशा, तो एक समय के लिए भी बिना परिणमन के नहीं। ऐसा कोई तो समय आता होगा ना जब वो पर्याय बिना का हो जाए, परिणमन बिना का हो जाए।
कोई तो समय ऐसा आता होगा, जगत में त्रिकाल में ऐसा कोई समय नहीं आएगा। यदि जगत की कोई भी वस्तु बिना पर्याय के हो जाए तो सोचना वस्तु कैसी हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी। एक जैसी का मतलब समझते हो? वो हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, जैसी है तैसी वैसी ही पड़ी रहेगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मत हैं जो क्या कहते हैं कि वस्तु सदाकाल एक जैसी रहती है। बहुत सारे मत हैं, वो क्या कहते हैं? वस्तु सदाकाल एक जैसी रहती है। और कुछ और मत हैं, क्षणिकवादी, बौद्ध, सौगत जिसको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वस्तु सिर्फ परिणमन वाली है। क्या? एक मत ये कहता है कि वस्तु सदाकाल एक जैसी रहती है, और एक दूसरा मत ये कहता है कि वस्तु में प्रति समय सिर्फ परिणमन होता है, वस्तु कैसी है? क्षणिक है। और जैन मत कैसा है? वो ये कहता है कि वस्तु नित्य रहते हुए अनित्य है, और अनित्य रहते हुए नित्य है, बदलते हुए नहीं बदलती, और नहीं बदलते हुए तो जगत का प्रत्येक पदार्थ प्रति समय परिणमनशील। ये बात सबके समझ में आती है क्या नहीं आती है? इसका कोई प्रमाण दो। क्या प्रमाण चाहिए? देख लो ना विश्व, क्या प्रमाण चाहिए आपको? बोलो। आपको दिखाई नहीं देता? एक वस्तु ऐसी बता दो जिसमें कभी परिणमन नहीं होता। भाई साहब, हम बाजार से कॉपी लेकर आए थे, जैसी थी वैसी है। अच्छा ना, जैसी थी वैसी है। 10 साल बाद वो उसके कागज पीले पड़े, और 15 साल बाद उसके कागज फट गए। बोले भाई साहब 10 साल बाद परिणमन हुआ है, 15 साल बाद परिणमन हुआ। अरे नहीं, उसमें प्रति समय परिणमन हो रहा है, लेकिन वो परिणमन हमारे ज्ञान का गेय नहीं बन रहा है। परिणमन तो प्रति समय होता है। आप वस्त्र लेकर आते हो मार्केट से, वस्त्र 15-20 5-7 साल बाद पुराने पड़ने लगते हैं, उसका कलर जाने लगता है, तो कुछ खराब भी हो जाते हैं, फटने भी लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? वो कोई एक दिन में ऐसा कार्य हुआ है? वो धीरे धीरे हुआ है ना। वो प्रति समय परिणमन हो रहा है। कैसा हो रहा है? आप जब यहाँ पर प्रवेश लिया था तब आपको णवोकार मंत्र भी नहीं आता था, और हो सकता आता हो, और आज आप बहुत कुछ जानते हैं, तो एक दिन में इतना कुछ जानने लगे। प्रति समय आपके ज्ञान का विकास हुआ है ना। तो प्रत्येक पदार्थ कैसा है? परिणमनशील है, और प्रत्येक समय में परिणमन होता है। यहाँ एक शब्द और लिखा था, देखो क्या लिखा? जगत का प्रत्येक पदार्थ, एक शब्द लिखा है, स्वयं परिणमनशील है। क्या लिखा है? स्वयं परिणमनशील का मतलब ये है कि उसे अपना कार्य करने के लिए, उसे परिणमन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। क्या कहा भाई? पीछे समझ में आ रहा है? क्या स्वयं परिणमनशील है? स्वयं परिणमनशील का मतलब ये है कि उसे अपना कार्य करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ सीखना है तो आपको अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ पढ़ना है, आपको पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। तो पुस्तकें होंगी क्या नहीं होंगी, अध्यापक होगा क्या नहीं होगा, वो बात अलग है, वो भी आगे करेंगे। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु को अपना कार्य करने के लिए, किसका कार्य करने के लिए? अपना कार्य करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं से ही परिणमनशील है। 6 सामान्य गुणों में एक गुण का नाम है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर पर्याय बदलती है। तो वस्तु में ही ऐसा धर्म है, वस्तु में ही ऐसी सामर्थ्य है कि वह अपना कार्य स्वयं कर सके। एक 2 बातें हुई, द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होता। दूसरी बात, जो परिणमन होता है वह परिणमन किससे होता है? अपने से होता है। किससे होता है? देखिए पंक्ति क्या लिखी है, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। आगे, पदार्थों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय या कार्य कहते हैं। कार्य के दूसरे नाम, कार्य को कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम और परिणति भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। क्या लिख रहे हैं? अपने अपने कार्य का कर्ता कौन है? कौन है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर्ता क्या काम। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने परिणमन का कर्ता कौन है? स्वयं है। अच्छा, जगत को किसी ने बनाया क्या नहीं बनाया? कोई भगवान ने, कोई ईश्वर ने, किसी अल्लाह ने, किसी और भगवान ने, कोई नया पैदा हुआ उसने? हाँ, जगत का कोई निर्माता नहीं है।
तुम कहते तो है किसी भगवान ने बनाया। अरे जब भगवान ने, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो कॉमन ये कहते हैं कि किसी भगवान ने इस दुनिया को बनाया। दुनिया कार्य है और भगवान ने बनाया है। क्या कहा? दुनिया कार्य है और भगवान ने बनाया है। भगवान की कार्य ये दुनिया है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता ने कोई मकान बनाया था तो मकान माता पिता ने बनाया कि भगवान ने बनाया? नहीं आई बात समझ में? आपने कुछ काम किया, कुछ नया काम किया, जैसे समझ लो भोजनालय वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने भोजन बनाया, तो भोजन उनने बनाया कि भगवान ने बनाया? किसने बनाया? यदि भगवान बनाने वाला है तो फिर ये क्या कर रहे हैं, और ये बनाने वाले हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं? मतलब कोई जगत का कर्ता, कोई ईश्वर है नहीं है। यदि भगवान करता है तो फिर हम क्या करते हैं, और जब हम करते हैं तो फिर भगवान क्या करता है? इसका मतलब भगवान कुछ नहीं करता है। यही बात सिद्ध हुई ना। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते। जब हम करते हैं तो भगवान कैसे करेंगे? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य को स्वयं करती है। कौन करता है? हम संसारी हैं तो अपने कारण हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं अपने से हैं, हम अज्ञानी हैं अपने से हैं, हम रागी द्वेषी हैं अपने से हैं, हमारी समझ में कुछ पड़ता नहीं है अपने से, हमारे समझ में बहुत कुछ आता है अपने से, हम भगवान बन जाएंगे अपने से। क्या? प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का स्वयं ही करता है। देखिए, प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का करता स्वयं है। उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और देखो आगे क्या लिखा, अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। ये तो प्रवचनकार ने, विद्वान ने अपना वक्तृत्व दे दिया और उन्होंने एक बात कही है कि जगत में प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य को करती है, उस कार्य का कर्ता वह स्वयं है, कोई और अन्य नहीं। ये पंडित जी ने अपना प्रवचन दे दिया। क्या क्या बोला उन्होंने? कि जगत में प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य की कर्ता स्वयं है, कोई और उसके कार्य को नहीं करता। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है जिज्ञासु, वो ये कह रहा है कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, अतः कारणों की खोज को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है। आपने कहा कार्य हुआ, अब कार्य किससे होता है? कि कारण से होता है। तो कारण की खोज तो करनी पड़ेगी ना, कि वास्तव में इस कार्य का कर्ता कौन है, इस कार्य का कारण कौन है। समाधान देखिए, तुम ठीक कहते हो, ये कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। किंतु जानते हो कारण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कारण? देखिए कारण की परिभाषा, कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। याद रखनी है परिभाषा। क्या कहा? कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। उत्पादक सामग्री मतलब जो कार्य को उत्पन्न करे, जो कार्य को उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? कारण। तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। और वे कारण दो प्रकार के होते हैं। पहला उपादान कारण, पहला उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। अब ध्यान रखना है, उपादान और निमित्त ये क्या है? कारण है। ये क्या है? और कारण होता है कार्य की उत्पादक सामग्री। कारण होता है कार्य की उत्पादक सामग्री। और वो कौन है? कि वो दो हैं, एक निमित्त और एक उपादान। कोई भी कार्य होगा, दुनिया का, विश्व का कोई भी कार्य होगा, उसके दो कारण होंगे। कौन कौन सा कारण? निमित्त कारण और एक। अब देखिए उपादान कारण किसे कहते हैं? हम बहुत जल्दी आ गए हैं उपादान निमित्त तक। अब थोड़ा सा ठहरना है। उपादान और निमित्त की परिभाषा आ रही है। देखो क्या लिखते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। एक बात, दूसरी भी पढ़ता हूं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। दो परिभाषाएं आई हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसका नाम है उपादान कारण। फिर से, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसका नाम है उपादान कारण। और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। देखो, परंतु
कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। सरल हो गया थोड़ा सा? अभी क्या सरल हो गया? उपादान कारण शब्द क्या है? उपादान। और उसकी परिभाषा में क्या लिखा है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। जैसे समझना, घड़ा बना, जो प्रसिद्ध उदाहरण है। घड़ा कार्य है। घड़ा क्या है? कार्य है। किस द्रव्य का कार्य है? मिट्टी का। किसका कार्य है? मिट्टी का। मिट्टी ही घड़ा बनती है ना? बोलो भाई। हाँ, तो मिट्टी द्रव्य है और उसका कार्य क्या है? घड़ा। तो घड़ा रूपी जो कार्य है, उस घड़े रूपी कार्य के दो कारण। पहले एक बात पहले कही थी शुरू में, किसी भी कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। किसी भी कार्य के होने में कितने कारण होते हैं? अनेक कारण होते हैं। उनमें मुख्य कारण दो, निमित्त और जहां भी जो भी कार्य होगा वहां निमित्त भी होगा और उपादान भी होगा। निमित्त भी होगा, उपादान भी होगा, उपादान भी होगा और निमित्त भी होगा। उपादान हो निमित्त ना हो नहीं चलेगा, निमित्त हो उपादान ना हो नहीं चलेगा। निमित्त भी नियम से होता है और उपादान भी नियम से होता है। उपादान कारण किसे कह रहे हैं? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। घड़ा बना, घड़े रूप कार्य से कौन परिणमा? कौन बदला घड़े रूप से? कि मिट्टी। कौन बदला घड़े रूप से? तो घड़े रूपी कार्य का उपादान कारण कौन? कि मिट्टी है। कौन है? अब आप ऐसे उदाहरण बता सकते हो मुझे कुछ भी? अभी एक दो और, थोड़ा सा 2 मिनट रुको। पीछे तक वालों से, पहले पीछे वालों से पूछूंगा और फिर आगे वालों से। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान से सुनना। या फिर कल से आगे आ जाना, तो फिर कल से आगे वालों से पूछेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे क्या कह रहे हैं? उपादान। मतलब जिस वस्तु में कार्य हुआ वह वस्तु ही कार्य की उपादान कारण है। यही मतलब निकला ना? जिस वस्तु में कार्य हुआ वह वस्तु ही कार्य की उपादान कारण है। घड़े का उदाहरण ख्याल में आया आपके? जैसे रोटी बनती है, रोटी बनी ना, रोटी कार्य हुआ। रोटी रूपी कार्य का उपादान कारण कौन? आटा। क्यों? आटा रोटी रूप से परिणमित हुआ। कार्य किस में हुआ? कि आटे में हुआ। इसे आटा वो कारण है। एक बात बताओ, सोना होता ना, सोने के कुंडल बनते हैं, हार बनता है, करधनी बनती है, उसके नाना प्रकार के आभूषण बनते हैं। मानो कुंडल बना। क्या बना? कुंडल। तो कुंडल किसने बनाया? किसने बनाया? अरे उपादान कारण बोलो। सोना। उस कार्य रूप से कौन परिणमा? कि सोना। तो कार्य हुआ कुंडल और कारण कौन है? कार्य हुआ कुंडल, कारण कौन है? सोना। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे कहते हैं। मैं कक्षा ले रहा हूं, आपको निमित्त उपादान की परिभाषा याद हो गई, तो आपको उपादान की परिभाषा याद हुई, ये कार्य हुआ। आपके ज्ञान में किस रूप कार्य हुआ? उपादान की परिभाषा याद करने रूप जो कार्य हुआ। तो इस कार्य का उपादान कारण कौन? मैं परिणमा हूं आपके ज्ञान रूप से। तो एक पुस्तक पढ़ी है, परिणमी है आपके ज्ञान रूप से। तो कौन परिणमा है आपके ज्ञान रूप से? आप स्वयं अपने ज्ञान रूप से परिणमे हैं। तो आपका द्रव्य और आपके गुण, वो वस्तु, ये बात दिमाग में ख्याल में रख करना। यदि कोई सोते में भी आपसे पूछ लेना उपादान कारण कौन, तो बोलना भाई कार्य किसमें हुआ? इसमें हुआ। तो वही है। क्या? किसमें कार्य हुआ? जिस वस्तु में कार्य हुआ वो ही उसका उपादान कारण। जो उस कार्य रूप से परिणमा वो ही उसका उपादान कारण। इतनी बात ख्याल में आती है? अब बोलो पीछे से कोई भी एक नया उदाहरण बोलो भाई, तेज बोलना। हाँ, चैन कार्य है और उपादान कारण चांदी। वेरी गुड। और कोई बताओ? हाँ हाँ, निमित्त नहीं पूछ रहा हूं मैं तो उपादान पूछ रहा हूं। कौन? छोले। छोले की सब्जी कार्य और छोला वो उपादान। वेरी गुड। उपादान कारण। हाँ, लकड़ी से टेबल बनी, ठीक है।
हाँ, ये क्या है? कार्य है। और इसका उपादान कौन है? ये लकड़ी। वेरी गुड। एक और बोलो। क्या? हाँ, वेरी गुड। दही का जामुन बना, दही तो खुद जामुन होता है। मान लो दही की छाछ वो बना, क्या बनता है दही का? फटाफट बोलो। श्रीखंड बना, ठीक है। तो श्रीखंड कार्य और उसका कारण कौन? दही। वेरी गुड। चलिए बस सबको समझ में आ गया ना? तुम और बोल दो बेटा पीछे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कार्य क्या है? शक्कर। और कारण कौन? गन्ना। वेरी गुड। चलिए आगे चलें। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे कहते हैं उपादान कारण। अब देखो क्या कह रहे हैं, परंतु जो कार्य रूप तो ना परिणमे, स्पष्ट कह रहे हैं, जो कार्य रूप तो ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का, शब्द पकड़ना, जो स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे कहते हैं निमित्त कारण। क्या? जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं बदलता। क्या? जैसे सोने का कुंडल बना, जो स्वयं तो कुंडल नहीं बना। जैसे गन्ने से चाशनी बनी, जो गन्ने से शक्कर बनी, जो स्वयं तो शक्कर नहीं बना, जो स्वयं तो चैन नहीं बना, जो स्वयं तो रोटी नहीं बनी, जो स्वयं तो घड़ा, जो स्वयं तो ज्ञान रूप नहीं परिणमा। और सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों नहीं अनंतों उदाहरण। जो स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का, क्या शब्द लिखा है? तो अनुकूल होने का मतलब जो चाहे नहीं। अनुकूल होने का मतलब जो चाहे नहीं, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके कि तूने कार्य किया है, इससे कार्य हुआ है, इसके होने से कार्य हुआ है, उसको कहते हैं निमित्त कारण। जैसे सोनार स्वयं तो कुंडल नहीं बना, लेकिन कुंडल के बनने में ये अनुकूल था। अनुकूल था मतलब इसको इच्छा थी, इसका योग, इसका उपयोग, इसका विचार, इसका चिंतन, इसके परिणाम सब क्या चल रहे थे कि हम कुंडल बनाएं। तो अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो स्वयं तो घड़ा नहीं बना, लेकिन घड़े बनने का आरोप जिस पर आ सके अनुकूल होने पर, अनुकूल होने पर उसको क्या कहेंगे? निमित्त कारण कहेंगे। उदाहरण बोलो, उदाहरण बोलो। कुम्हार, चाक, ऐसे सैकड़ों उदाहरण लेना। फिर से बोलता हूं, जो स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में, शब्द क्या है? अनुकूल, और दूसरा आरोप, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे कहते हैं निमित्त कारण। अब देखो ध्यान क्या रखना है यहां, जो चाहे निमित्त नहीं होगा और जैसा चाहे निमित्त नहीं होगा। ये दो बातें ध्यान रखना। क्या? जो चाहे निमित्त नहीं होगा और जैसा चाहे निमित्त नहीं होगा। अनुकूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुकूल हो और उस पर आरोप आए। जैसे आपका कुंडल बना, अब कुंडल के बनने में आप किसी शिक्षक को कह सकते हो कि शिक्षक ने कुंडल बनाया। आप गन्ने को कह सकते हो कि गन्ने ने बनाया। आप किसी अध्यापक को, किसी विद्वान को या किसी अन्य पदार्थ को कह सकते हो कि इसने कुंडल बनाया। नहीं, किसको कहोगे? सुनार ने कुंडल बनाया, सुनार ने हार बनाया, सुनार ने करधनी बनाई, सुनार ने चूड़ियां बनाई। तो आरोप किस पर आता है? सुनार पर। क्यों? क्योंकि सुनार उस कार्य के होने में अनुकूल है। सुनार उस कार्य के होने में क्या है? अनुकूल है। ध्यान रखना, कार्य का उपादान कारण तो कौन है? कि भाई वस्तु जिसमें कार्य हुआ, परंतु बाहर में जिसका योग, जिसका उपयोग उस कार्य के होने में सहायक हो रहा है, उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर आरोप आ सकेगा उसे क्या कहेंगे? निमित्त कारण कहेंगे। क्लियर हुआ आपके? हाँ जी या ना जी? पीछे वालों को पक्का? तो दो कारण हुए हैं, एक तो उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। और कोई भी कार्य हो विश्व का, कोई भी कार्य ले लो आप, तो उसमें नियम से ये दो कारण होंगे। दो तो हम कह रहे हैं, इसके अंदर अनेकों कारण इसी में समाहित हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत हुआ, किसी भी कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं
और उनमें मुख्य तो हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है उसे उपादान के कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे परंतु कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे कहते हैं निमित्त कारण। अब वही के वही उदाहरण सारे के सारे यहाँ पर भी लगा लो। जो उपादान में आपने लगाए थे, घड़ा हुआ तो घड़े का उपादान कारण कौन था? कुम्हार। कुम्हार था मिट्टी। और निमित्त कारण? हाँ, सुनार ने कोई काम किया, मान लो उसने हार बनाया, तो हार का उपादान कारण तो कौन? सोना। और निमित्त कारण? सुनार। चांदी की चैन बनी तो चांदी की चैन का निमित्त कारण कौन? निमित्त कारण सुनार। वो भी काम सुनार ही करता है, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति थोड़ी ना करता है। हाँ, और उसका निमित्त कारण कौन? फिर से निमित्त कारण कौन? सुनार। और उपादान कारण? चांदी। ऐसे ही गन्ने से शक्कर बनी तो शक्कर कार्य, उपादान कारण, और कारण उसका निमित्त कारण कोई कृषक, कोई कर्मचारी, ये जो बनाने वाला वो व्यक्ति। रोटी बनी तो रोटी कार्य का उपादान कारण आटा, और निमित्त कारण रसोईया, माँ, पिता, और बहुत सारे हैं। देखिए, चलिए, इतनी बात सबके दिमाग में सेट हो गई क्या नहीं हो गई? हाँ जी या ना जी? हमारी भूल क्या हो रही है? यहाँ इस पाठ में ये बात कहने वाले हैं आगे चलकर ये बात कहने वाले हैं, किसी भी कार्य के होने में जो वास्तविक करता है वो है उपादान। वो कौन है? निमित्त कर्ता वास्तविक कर्ता नहीं है। आगे जो बात कहने वाले हैं, वास्तविक कर्ता है उपादान, निमित्त कर्ता वास्तविक कर्ता नहीं है। और हम और आप निमित्त कर्ता को ही कर्ता मान रहे हैं। हम और आप क्या मान रहे हैं? निमित्त कर्ता को ही कर्ता मान रहे हैं। जैसे अभी मैंने कक्षा ली तो आपको क्या लगता है कि आपने पढ़ाया तो समझ में आया, पुस्तकों से ज्ञान हुआ, हमें ये लगता है। हमने भोजन किया, हमने हाथ से खाना खाया, हमें क्या लगता है? इस क्रिया को किसने किया? या आत्मा ने किया। हमें ये लगता है कि गुस्सा आया तो गुस्सा किसके कारण आया? कि किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, इसने मुझे अपशब्द बोला, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या हमारे कर्म का उदय ऐसा है, या फिर कर्मों पर छोड़ देते हैं। ये सब निमित्त हैं। गुस्से रूप कौन परिणमा? मैं। तो गुस्से का कारण कौन? मैं। मुझे कोई बात समझ में नहीं आती तो कारण कौन? मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो कारण कौन? निमित्त बहुत सारे होंगे। निमित्त कितने होंगे? बहुत सारे। लेकिन उपादान कौन है? मैं हूं। ये तो मैंने एक दो आपको निमित्त बताए ना। सुनार, तो सुनार के साथ बहुत सारे निमित्त हैं। सुनार की जो भी सामग्री उसकी होती है उस कार्य को करने के लिए, वो सब निमित्त है उसकी। जैसे रोटी बनी तो रोटी बनने में और निमित्त कौन है बाई के अलावा? हाँ, चमीटा, बहुत बढ़िया। सिलेंडर, तवा, चका, गैस, बोलो इनके ये भी सब आरोपित हैं क्या? नहीं है? हैं। देखो आगे फिर से परिभाषा पढ़ रहा हूं पुस्तक से। पुस्तक देखना आप लोग, देखिए पुस्तक देखो। बस बेटा बस। हाँ, अब हो गए, बहुत सारे हैं, अनंत गिनाओगे क्या? देखो, तुम ठीक कहते हो कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव, किंतु जानते हो कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। वे कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। फिर से बोलता हूं, उपादान कारण जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। देखिए उदाहरण लिखा है, जैसे घट रूप कार्य का मिट्टी उपादान कारण है, चक्र, दंड एवं कुम्हार ये निमित्त कारण है। कौन सा कार्य का? चक्र रूपी कार्य का, घड़े रूपी कार्य का कितने निमित्त कारण हैं? कि उसका कुम्हार, उसका चक्र, उसके और भी नाना प्रकार की जो भी सामग्रियां हैं वो सब उसकी निमित्त कारण है। इतनी बात सबके दिमाग में बैठी क्या नहीं हुई? जगत में जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे पदार्थ परिणमनशील हैं
वो जो परिणमन होता है उस परिणमन का कर्ता वह वस्तु स्वयं है। तब जाके प्रश्न ये खड़ा हुआ, यदि कार्य हो रहा है तो कारण की खोज तो करनी पड़ेगी। तो कारण दो प्रकार का कहा है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जो कार्य रूप तो नहीं परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते। इतनी बात सबके दिमाग में मेरे ख्याल से बैठनी चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी आगे की बात, केवल आपके लिए कल के लिए विषय दे रहा हूं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। और आपको निमित्त उपादान के लगभग 2-5 उदाहरण सबको तैयार करके लाने हैं कल। नए नए कुछ एंटिक होने चाहिए, कुछ अलग होने चाहिए। हाँ देखिए, इसके बाद जो चर्चा यहाँ आएगी वो उपादान और निमित्त की तो बात हो गई। अब कारण और कार्य के बीच में कुछ संबंध होते हैं, सुनना ध्यान से। कारण और कार्य के बीच में संबंध होता है। उपादान कारण है, निमित्त कारण है और कार्य, कारण कार्य। हम कार्य को क्या नाम देते हैं? क्या कहा? कार्य को क्या नाम देते हैं? कार्य का नाम है नैमित्तिक। कार्य का एक और नाम है उपादेय। फिर से, कार्य का एक नाम है उपादेय कार्य, कार्य का दूसरा नाम है नैमित्तिक कार्य। जब ये कहा जाता है कि उपादान से कार्य हुआ तो कार्य को क्या कहते हैं? उपादेय। जब ये कहते हैं निमित्त से कार्य हुआ तो कार्य को क्या कहते हैं? नैमित्तिक। तो संबंध बनता है उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक। फिर से बोलता हूं, उपादान उपादेय, निमित्त नैमित्तिक। जब उपादान से कार्य हुआ ऐसा कहा जाए तो कार्य को उपादेय कहते हैं, और जब निमित्त से कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है तो कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। इसके लिए ऐसा कहना, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार हुआ निमित्त, तो घड़ा क्या हुआ? जब ये कहा जाए कि मिट्टी ने घड़ा बनाया तो मिट्टी क्या हुई और घड़ा क्या हुआ? उपादेय। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही दूसरा, रोटी बनी, रोटी कार्य हुआ। जब ये कहा जाए माँ ने रोटी बनाई तो माँ क्या हुई? निमित्त। और ये कहा जाए, जब ये कहा जाए कि आटे ने रोटी बनाई तो आटा क्या हुआ? आटा उपादान। और जब ये कहा जाए कि आटे से रोटी बनती है तो रोटी क्या हुई? हाँ, जब ये कहा जाए कि माँ ने रोटी बनाई तो रोटी क्या होगी? नैमित्त। इतनी बात ख्याल में आ गई सबके? उपादान उपादेय, निमित्त नैमित्तिक। फिर से बोलता हूं, उपादान उपादेय, निमित्त नैमित्तिक। दो भिन्न वस्तुओं में, ये भी मैं स्थूल कथन कर रहा हूं, दो भिन्न वस्तुओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। फिर से बोलता हूं, फिर पहले कहा स्थूल कथन है, सूक्ष्म बात कल कहूंगा। दो भिन्न वस्तुओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और अभिन्न वस्तु में उपादान उपादेय संबंध होता है। क्या कहा? अभिन्न वस्तु में, एक ही वस्तु में उपादान उपादेय संबंध होता है और जुदी जुदी वस्तुओं में, अलग अलग वस्तुओं में कौन सा संबंध होता है? निमित्त नैमित्तिक। तो भिन्न वस्तुओं के बीच जो संबंध होता है उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो भिन्न वस्तुएं तो कहने की बात है, वास्तव में दो भिन्न वस्तुओं की दो पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और एक ही वस्तु में जब कारण कार्य की बात करते हैं तो वह संबंध होता है उपादान और उपादेय। मेरे ख्याल से जो चर्चा भी हमने आपके साथ की है वो आपके ख्याल में आई होगी। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। किसी को इस संबंध में जो मैंने अभी निमित्त उपादान की चर्चा आपसे की, इसके संदर्भ में कोई प्रश्न हो? हाँ बोलो। वेरी गुड। निमित्त कारण में कोई व्यक्ति विशेष ही होता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। अभी जब निमित्त के भेद आएंगे ना तब उसमें वो बात आएगी, प्रेरक और उदासीन निमित्त। हाँ, दो अलग अलग वस्तुओं में, जैसे कुम्हार और घड़ा, तो कुम्हार और घड़ा एक ही वस्तुएं, अलग अलग वस्तुएं हैं, तो दो भिन्न वस्तुओं में हो गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। यही बोलो भाई। वो कल और विस्तार से ले। हाँ ठीक, बैठ जाओ बेटा, तुम मत बताओ, मैं ले रहा हूँ क्लास। हाँ
निमित्त नैमित्तिक। जैसे निमित्त किसे कहा? कुम्हार को। कुम्हार को क्या कहा? निमित्त। और घड़े को क्या कहेंगे? नैमित्तिक। तो कार्य को नैमित्तिक कहते हैं और जो उसका कर्ता हो उसको निमित्त कहते हैं। ठीक, बोलो भाई। अंतिम, उपादेय और नैमित्तिक। जिस कार्य को उपादान की ओर से उपादेय कहते हैं उसी कार्य को निमित्त की ओर से नैमित्तिक कहते हैं। वही कार्य है। जब ये कहें उपादान ने किया तो उसका नाम उपादेय, और जब ये कहें कि निमित्त ने किया तो उसका नाम नैमित्तिक। इसकी विशेष चर्चा फिर हम कल करेंगे। अभी अंतिम मंगल करते हुए कक्षा को विराम लेंगे। अटेंडेंस, हाँ भाई अटेंडेंस लगा लो। एक सेकंड हाँ।